गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। समष्टि अर्थशास्त्र हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं इंडियन इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट। जो हमारी इंडियन इकोनॉमी है वो हमारी एक अर्थव्यवस्था की हमें एक जानकारी देती है कि किस प्रकार से हमारी अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से चलती है। तो हम आज इसका पहला लेसन शुरू करेंगे। चलिए देखते हैं कि इसमें क्या है। आज जो इसके अंदर हम स्टडी करेंगे वो होगा ओवरऑल द फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईवे ऑफ इंडिपेंडेंस। कि हमारी स्वतंत्रता से पहले हम जितनी भी हमारी विशेषताएं थी इंडियन इकोनॉमी की उनके बारे में अध्ययन करेंगे। स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर्स, एग्रीकल्चर सेक्टर का जो हमारा पूरे स्टेट के अंदर किस प्रकार वितरण है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तीसरा है हमारा इंडस्ट्री सेक्टर। चौथा है हमारा फॉरेन ट्रेड। पांचवा है डेमोग्राफी प्रोफाइल। छठा है ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर्स। और लास्ट है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कि भारतीय अर्थव्यवस्था में किस प्रकार से हमारी जो नवनिर्माण की प्रक्रिया चल रही हैं किस प्रकार से चल रही हैं। तो शुरू करते हैं। ओवरऑल फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईवे ऑफ इंडिपेंडेंस। जो हमारे स्वतंत्रता से पहले थे उन फीचरों के बारे में बात करते हैं। एक समय था जब भारतीय अर्थव्यवस्था पर अंग्रेज़ों का राज नहीं था। तब हमारी इकोनॉमी खुद के दम पर कार्य करती थी और उसकी एक जानी मानी पहचान होती थी, जिसके अंदर उसका एग्रीकल्चर सेक्टर था। सेल्फ कॉन्फिडेंस खुद ही असाइन करता था, चीज़ों को खुद ही बनाता था। और रूरल में जितनी भी क्रियाएं होती थी वो सारी की सारी चाहे हमारे कृषि के अंदर थी, चाहे हमारी इंडस्ट्री के अंदर थी, चाहे हमारी ट्रेड के अंदर थी, सारी की सारी खुद प्रक्रिया के अंदर आती थी, जिसमें लोग अपनी ज़मीन के खुद मालिक होते थे, खुद अपनी ज़मीन पर काम करते थे। इंडस्ट्री सेक्टर वाज फेमस दर्ज आउट द वर्ड फॉर द हैंडक्राफ्ट प्रोडक्शंस। हमारा जो हाथों से बना हुआ माल होता था वो पूरे के पूरे इंडिया के अंदर फेमस होता था। पूरे इंडिया के साथ पूरे वर्ल्ड के साथ भी पूरा फेमस था। आवर एक्सपोर्ट्स इंजॉयड ग्लोबल रेपुटेशन। कि जो हमारे प्रोडक्शन होता था पूरी की पूरी एक वैश्विक अर्थव्यवस्था में फेमस होता था, क्योंकि हमारा हाथ से बना हुआ माल तैयार अच्छा होता था, बढ़िया क्वालिटी का होता था और लंबा चलने वाला होता था। दी स्किल एंड कॉटन टेक्सटाइल वर फेमस फॉर देयर द फाइन क्वालिटी एंड द मेटल्स प्रिकेशन स्टोन वर्क्स वर फेमस फॉर द एक्सीलेंट क्राफ्टमैनशिप। कि जो हमारे बहुमूल्य पत्थर होते थे, हमारा जो सिल्क होता था, हमारा जो कॉटन होता था, हमारे जो टेक्सटाइल होते थे, वो सारे के सारे उनकी क्वालिटी की वजह से यहाँ फेमस होते थे। ये हमारे उस वक्त भारतीय अर्थव्यवस्था के यहाँ आने से पहले शुरू होता था। लेकिन जब से भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर ब्रिटिश शासन का आगमन हुआ है, अंग्रेज़ों ने यहाँ आकर कार्य करना शुरू किया है, उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था बिखरना शुरू हो गई, टूटना शुरू हो गई। बट द एविडेंट ऑफ द ब्रिटिश रूल मेक इन द बिगिनिंग ऑफ द सिस्टमेटिक एक्सप्लोटेशंस ऑफ इंडियन इकोनॉमी। कि एक भारतीय अर्थव्यवस्था का एक सिस्टमेटिक तरीके से हनन किया जाने लगा, दोहन किया जाने लगा, जो कि अंग्रेजी रूल आने के बाद। एग्रीकल्चर सेक्टर वाज एक्सपोर्टेड एज ए सोर्स ऑफ द रिवेन्यू। जो कृषि सेक्टर था उसके ऊपर आगम की दर को बढ़ा देने से उसका एक्सप्लोटेशन होने लगा। इंडस्ट्री सेक्टर वाज द डिस्टोर्ड बाय द एक्सप्लोटेशन बाय द डोमेस्टिक मार्केट फॉर द ब्रिटिश प्रोडक्शन। जो हमारे इंडस्ट्री थी, जो हमारे उद्योग थे, उनको जो ब्रिटिश के बने हुए मशीनों से बना हुआ माल था उसका सामना करना पड़ा, इसके कारण वो भी ख़त्म हो गई। एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स वाज एनकोरेज्ड टू प्रमोट सप्लाई टू द ब्रिटिश इंडस्ट्री। यहाँ पर ज़्यादातर जो कच्चा माल था यहाँ बाहर से लेकर ब्रिटिश चला जाता था और तैयार माल लेकर वो यहाँ बेचते थे, जो भारतीय माल की तुलना में सस्ता होता था लेकिन क्वालिटी में कम होता था। लेकिन उस वक्त लोग गरीब थे, भारतीय जनता गरीब थी, तो वो सस्ता माल लेना पसंद करती थी। इस वजह से हमारे यहाँ खादी के कपड़े की मांग कम हो गई। हमारे यहाँ बने हुए मालों की जो हमारी इंडस्ट्री का बना हुआ माल था वो कम हो गया।
British rule goods and encouraged to give the imputes to the industry revolutions then the happening in the Britains। जो एक नई क्रांति हमारे वस्तुओं के अंदर आई थी वो ब्रिटिश रूल के तहत यहाँ पर आई थी। Owing the systematic exploitations of the agriculture and industry sector and restrictions of Indian foreign trade in favors of the British economy, कि जितने भी हमारे इंडस्ट्री के थे या हमारे एग्रीकल्चर के थे या हमारे फॉरेन ट्रेड के थे जो भारत के साथ करते थे, वो सारे के सारे फेवर करती थी ब्रिटिश इकोनॉमी का। भारतीय अर्थव्यवस्था को यहाँ ख़त्म कर दिया गया था। इंडिया चेंज फ्रॉम ए वर्टन इकोनॉमी टू ए स्टैगनेंट एंड द बैकवर्ड इकोनॉमी। स्टैगनेंट इकोनॉमी और बैकवर्ड इकोनॉमी, इस प्रकार से हमारी अर्थव्यवस्था चलती रही। अब ये होती क्या है, बैकवर्ड इकोनॉमी क्या होती है और स्टैगनेंट इकोनॉमी किसे कहा जाता है, इसके बारे में यहाँ पढ़ेंगे। स्टैगनेंट इकोनॉमी, ये इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जहाँ पर एक अर्थव्यवस्था में, एक देश की व्यवस्था में हमारे इनकम और हमारी जो ग्रोथ होती है वो जहाँ स्टेबल कर जाए, रुक जाए, मतलब जहाँ वो ग्रोथ ना करे, उनकी ग्रोथ एक लेवल पे आके रुक जाती है, उसे कहा जाता है स्टैगनेंट इकोनॉमी। एक स्थिर अर्थव्यवस्था जहाँ पर कोई गति कार्य ना होता हो। ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज द अटेम्प्टिंग इन द स्टैम्प्ड इंडियन नेशनल इनकम पर कैपिटा इनकम, मतलब एक भारत के अंदर इनको निकालने का कार्य जो निम्न व्यक्तियों के द्वारा किया गया था। तो सबसे पहले दादा भाई नौरोजी, दूसरा था विलियम डिग्बे, फाइनली सेरी, VKRV रॉय, CR देसाई was some of notables individual who attempt the estimated India national and per capita income, इनके बारे में उन्होंने बताया था। लेकिन जो हमारी यहाँ पर इसकी दर रही है ग्रोथ की, वो पिछली हमारी हाफ सेंचुरी के बाद में, मतलब 50 साल के अंदर जो हमारी 19वीं की सदी थी उसमें मात्र 2% की ग्रोथ के साथ पर कैपिटा इनकम बढ़ी है। लेकिन अगर हम उसको ईयरली देखें 0.5% ईयरली उसमें ग्रोथ हुई है। तो यहाँ लोगों का जो स्टैंडर्ड है, यहाँ जो रहन सहन है वो बहुत ही लो लेवल के हैं। दूसरी आती है हमारी बैकवर्ड इकोनॉमी। ये दो शब्द होते हैं, एक होता है फॉरवर्ड इकोनॉमी, दूसरा होता है बैकवर्ड इकोनॉमी। फॉरवर्ड के अंदर क्या होता है कि आगे की ओर बढ़ना, जब हमारी इकोनॉमी ग्रोथ करके आगे की ओर बढ़ती है तो उसे कहा जाता है फॉरवर्ड इकोनॉमी। और बैकवर्ड आती है जब हमारे उत्पादन के अंदर पहले की तुलना में भी कमी आ जाए, जो पहले काम हो रहा था, पहले जो प्रक्रिया चल रही थी उससे भी वो पीछे की तरफ कार्य करना शुरू कर देती है। इंडियन इकोनॉमी वाज ए बैकवर्ड इकोनॉमी ऑन द इवन ऑफ इंडिपेंडेंस। जो स्वतंत्रता के बाद जो हमारी इकोनॉमी आई है वो एक ऐसी इकोनॉमी थी जो बैकवर्ड करती थी, स्वतंत्रता से पहले, सॉरी। एन इकोनॉमी कॉल द बैकवर्ड इकोनॉमी व्हेन इट हैज़ ए वेरी लो पर कैपिटा इनकम, जहाँ पर हमारा प्रति व्यक्ति आय सबसे कम होती है। प्रति व्यक्ति आय को हमने पहले निकालना सीखा था, जहाँ हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स हमने पढ़ी थी कि प्रति व्यक्ति आय को किस प्रकार से निकाला जाता है। इन 1947 एंड 48 पर कैपिटा इनकम इंडिया वाज जस्ट 230, जहाँ पर हमारा 230 रुपये पर व्यक्ति पर कैपिटा इनकम हमारी थी। तो ये हमारी बहुत ही लो लेवल पर, बहुत ही कम स्तर पर उत्पादन करने वाली या बहुत कम ही ड्यूरेबल थी कि जहाँ पर हमारी इकोनॉमी आगे बढ़ सके। तो बिल्कुल बैक की तरफ कार्य कर रही थी। बाकी का देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।